अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली सीदाल अनबिया वल मुरसलीन उम्मा बाद। आज का बयान एक ऐसे मौजू पर है जो हर शख्स के दिल का दर्द बन चुका है। परेशान दिल है का शकवा, सुकून कहाँ से आएगा। हम सबको जिंदगी में परेशानियां, बेचैनी, दिल का इत्तराब, बेसुकूनी और गम का सामना होता है, मगर क्या हमने कभी सोचा कि दिल का सुकून कहाँ से मिलता है। आइए कुरान, हदीस, औलिया अल्लाह के अक़वाल और कुछ हक़ाइक़ की रोशनी में जवाब तलाश करते हैं। सुकून कहाँ से आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह ताली के शुक्रगुजार हैं जो हमें हिदायत अता फरमाता है। आज के इस बयान में हम गौर करेंगे कि हकीकी सुकून किस में है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। दुनिया में हर शख्स दिल के इत्मीनान का तालिब है, मगर अक्सर लोग दुनियावी ज़राए के सहारे सुकून तलाश करते हैं। लोग समझते हैं कि बंगला, गाड़ी, कारोबार, दुनियावी आसाइशें सुकून देंगी, लेकिन जो रातों को नींद की गोली के बगैर सो न सके, वो किस दौलतमंद का सुकून वाला हाल होगा। कुरान और हदीस में हमें वो रहनुमाई मिलती है जिससे दिल को करार और राहत नसीब होती है। कुरान मजीद की आयात से सुकून के ज़राए। कुरान करीम में अल्लाह ताली ने साफ फरमाया है कि मोमिनों के दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पजीर होते हैं। अल्लज़ीना आमनुआ व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जो लोग ईमान लाए और दिल उनके अल्लाह के जिक्र से करार पाते हैं, यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तस्कीन होती है। इसी तरह अल्लाह की तरफ भरोसा करने वाले मोमिनों पर अल्लाह की मदद नाजिल होती है। उसका अमली मज़ाहिरा बद्र की जंग से होता है कि जब दुश्मन से धमकी मिली तो इनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह का फरमान है। लोगों ने उनसे कहा कि दुश्मन तुम पर हमला करने जा रहे हैं, मगर उनका ईमान मजीद मजबूत हुआ और उन्होंने कहा, अल्लाह ही हमारी मदद के लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इसी तरह गारे सूर में नबी करीम ने अबू बकर सदीक रजी अल्लाह इना को तसल्ली देते हुए फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहा। रसूल करीम ने कहा, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। चनांचा अल्लाह ने उन पर अपनी सकीनत नाजिल फरमाई। मजीद बरां अल्लाह ताली फरमाता है कि जो शख्स बेचैन हालत में अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसकी पुकार सुनता और मुश्किल आसान कर देता। हयान याद से वाज़िह होता है कि दिल का असल सुकून अल्लाह के साथ ताल्लुक़ से पैदा होता है। अल्लाह के जिक्र, इस पर भरोसे, सब्र और दुआ से कल्ब को करार मिलता है। सूरह राद आयत 28, अला बिज़कर अल्लाह तत्मइनुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अल-अनआम आयत 82, अल्लज़ीन आमनु वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से आलूदा न क्या, उनके लिए अमन है और वही हदायत याफ्ता है। 3 सूरह अल-फताह बाब 4, हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीना फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहुम। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून नाजिल फरमाया ताकि वो ईमान में मजीद इजाफा करें। सूरह तौबा आयत 26, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिहि व अलल मुमिनीन। तो अल्लाह ने अपना सुकून अपने रसूल और मोमिनीन पर नाजिल फरमाया। अहादीस नबवी में इत्मीनान के असबाब हदीस मुबारका में भी सुकून क़ल्ब के ज़राए बयान हुए हैं। एक हदीस में आता है कि कोई कौम अल्लाह का जिक्र करने के लिए इज्तिमा करे तो उन पर फरिश्ते साए फगन करते हैं। अल्लाह ताली फरमाया अपनी रहमत नाजिल फरमाता है और सकीनत अता करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जहाँ लोग अल्लाह के जिक्र और कुरान की तलावत के लिए मिलकर बैठते हैं, वहाँ अल्लाह की सकीनत नाजिल होती है और रहाई होती है। इससे मालूम हुआ कि जमा होकर तलावत कुरान और इज़कार इलाही दिल है को इत्मीनान देते हैं। एक और हदीस में हजरत अबू ज़र गुफारी से रवायत है कि उन्होंने पूछा, क्या दौलत में दौलत है। आपने फरमाया, अल गुना गुना अल क़ल्बी, यानी असल दौलत दिल की दौलत है। उसका मतलब ये है कि अगर इंसान अपने नबी के बताए हुए हुदूदी शरीयत में राजी होकर जिंदगी गुजारता है और अल्लाह की अता करदा नामतों पर शुक्र अदा करता है, तो उसका दिल गरीब होने के बावजूद भी माली दुनिया से बेनियाज रहता। हयान और हदीस से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के जिक्र व अमल और कनाते कल्ब दिल को चीन बख्शते हैं। जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अला बज़कर अल्लाह तत्मइनुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह शुर्राद 28।
हदीस के तौर पर भी नबी करीम ने उसी मफहूम में फरमाया। ईमान वाला हमेशा मुतमईन होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मोमिन इन अम्रहु कुल्लहु लहु खैर। तर्जुमा, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर हाल में खैर है। सही मुस्लिम 2099। 3 सजदा सुकून देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिह व हुवा साजिद फ़अक्सरु दुआ। तर्जुमा, बिंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, बस दुआ ज्यादा करो। सही मुस्लिम 482। सुकून रिज़्क़ में क़नाअत से है। नबी करीम ने फरमाया, लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिनल गिना गिना नफ्स। तर्जुमा, दौलत माल की कसरत से नहीं बल्कि दिल के गनी होने से है। सही बुखारी 6466। 5 अल्लाह पर तोकल सुकून लाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लो नकुम ततवक्लून अला अल्लाह हक़ तवक्कुलु लिरिज़्क़िकुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर। तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा करना चाहिए, तो वो तुम्हें वैसे ही रिज़्क़ दे जैसे परंदों को देता है। सुनन तिरमिज़ी 23:9। नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार, सब्र, यही हमारे असल हथियार हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह हर गम से उसे नजात अता करता है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। हजरत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, ये दिल अल्लाह के जिक्र के बगैर करार नहीं पाता। इमाम अली ने कहा, मैंने देखा कि दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। अल्लाह के जिक्र को अल्लाह की सबसे बड़ी सिपाह समझा। ये कौल इमाम अली का है, जिसमें उन्होंने कुरान की इसी आयत का हवाला दिया। उन औलिया के अक़वाल की रोशनी में मालूम होता है कि वाकई दिल की तस्कीन अल्लाह से क़रबत में है। हजरत अली, जिक्र इलाही सुकून क़ल्ब का जरिया है। हजरत राबिया बसरिया, जिसे अल्लाह का इश्क नसीब हो वो बेनियाज हो जाता है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, सुकून रब की रिज़ा में है, न कि दुनिया की रिज़ा में। दाता गुंज बख्श, जो अल्लाह है वो ही सब कुछ है, को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। हजरत इब्राहिम बिन इदहम बादशाह थे। एक दिन महल छोड़ा और कहा, दिल का सुकून ताज में नहीं अल्लाह के कदमों में है। उन्होंने ज़हद है इख्तियार किया और फरमाया, जब दुनिया छोड़ी तब दिल को सुकून मिला। एक अमेरिकी मुसलमान डॉक्टर जो कामयाब सर्जन था, रोज नींद की गोलियां खाता। इस्लाम कबूल किया, जिक्र करना सीखा। एक दिन कहा, सुकून से सोता हूँ क्योंकि अब मेरा दिल अल्लाह से जुड़ा है। चंद शार जो रूहानी सुकून बयान करें, हमको न मिल सका तो फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वरना जमाने में क्या न था। किरार दिल को सदा जिसके नाम से आया, वो आया भी तो किसी और काम से आया। इसकून दे न सके राहतें जमाने की, जो नींद आई तेरे गम की छाँव में आई। गम ना कर अगर तेरे नसीब में अंधेरे हैं, रब की रहमतें उन दिलों में उतरती हैं जो गहरे हैं। जब दिल बहुत परेशान हो जाए, रब का दर ही वो आसरा बन जाए। शकवे तो बहुत हैं दिल में, मगर ज़बां खामोश है, रब जानता है सब कुछ। यही तो ईमान का जोश है। उन अशार में रूह की बेचैनी और सच्चाई का तज़किरा है कि हकीकी करार इश्क हकीकी और मसाइब में अल्लाह की याद से आता है। अल्लाह ताली हम सबको अपने जिक्र व एहसान से क़ल्बी सुकून अता फरमाए। आइए आखिर में हम सब दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इजहल क़ुलूबना मुतमइन्ना बिज़िक्रिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना सुकून नफ्स व राहतुल क़ल्ब व मोहब्बतक व मोहब्बत मन युहिब्बुक। या अल्लाह, हमें ऐसा सुकून अता फरमा जो सिर्फ तेरे क़ुर्ब से मिलता है। हमें दुनिया की फ़ानी खुशियों की दौड़ से निकाल और अपने जिक्र, अपनी रीज़ा और अपने हबीब की मोहब्बत से दिलों को मुनव्वर फरमा। ये अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे फैसलों पर राजी रहते हैं और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। हमें दुनिया की फ़ानी खुशियों की दौड़ से निकाल और अपने जिक्र, अपनी रीज़ा और अपने हबीब की मोहब्बत से दिलों को मुनव्वर फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने जाना कि सुकून कहाँ से आता है। ना दौलत, ना शोहरत, सिर्फ अल्लाह की याद, नबी की मोहब्बत और सजदों की लज्जत से। अगर आप दिलों के सुकून की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं रूहानी खजाने, मुजर्रब वज़ाइफ और अल्लाह वालों की बातें रोज सुनना, तो आपका खैर मकदम है चैनल बाई आयशा कान पर। ये चैनल है इन लोगों के लिए जो चाहते हैं जिक्र की खुशबू से दिलों को मुअत्तर करना। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने जाना कि सुकून कहाँ से आता है। ना दौलत, ना शोहरत, सिर्फ अल्लाह की याद, नबी की मोहब्बत और सजदों की लज्जत से। अगर आप दिलों के सुकून की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं रूहानी खजाने, मुजर्रब वज़ाइफ और अल्लाह वालों की बातें रोज सुनना, तो आपका खैर मकदम है
چینل بائی عائشہ خان، یہ چینل ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ذکر کی خوشبو سے دلوں کو معطر کرنا۔ یہ ذکر چینل ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ذکر کی خوشبو سے دلوں کو معطر کرنا، درود شریف، وظائف اور روحانی بیانات سے قلبی سکون پانا، اللہ اور اس کے محبوب سے جڑنا۔ چینل جہاں لفظ لفظ ذکر اور لمحہ لمحہ سکون۔ تو جاری رہیے، سانتی رہیے اور آگے بھی دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔